नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है CR6848 IC, जो कि डिप टाइप और एसएमडी दोनों के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में मुझे कमेंट आया था सुखपाल मान जी, जो हैं सुखपाल मान जी है, जिन्होंने कमेंट किया था कि IC6848 पर एक वीडियो बनाइए सर। तो सुखपाल जी मान आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो ये एक डिप टाइप एक एसएमडी और एक डिप टाइप के अंदर ये दोनों आईसी आती है। जो एसएमडी के अंदर होती है वो 6 पिन के अंदर आईसी आती है, क्योंकि इसकी जो एनसी पिन होती है दोनों वो छोड़ दी जाती है, बाकी 6 पिन का प्रयोग किया जाता है। और डिप टाइप के अंदर 8 पिन की आईसी होती है। तो ये एक PWM आईसी होती है, जो कि लो कॉस्ट ग्रीन मोड PWM कंट्रोलर आईसी से हम बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो है आप स्विचिंग के अंदर, AC/DC अडाप्टर के अंदर, बैटरी चार्जर के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और इसके फीचर बहुत बढ़िया हैं। लो कॉस्ट ग्रीन मोड PWM सिस्टम लगा हुआ है, और वेरी लो स्टेप पर अप और करंट सेंस को करने के लिए 5.5 एम्पेयर के लिए काम करती है। और ये लोएस्ट ऑपरेटिंग करंट जो है 2 मिली एम्पेयर का लेती है अगर स्टार्ट होने के लिए। करंट मोड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इसका। अंडर वोल्ट इसके अंदर अंडर वोल्ट यानी UVLO यानी UVLO मतलब अंडर वोल्ट लुक आउट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे ये आईसी अच्छे से काम करती है और जल्दी सी ख़राब नहीं होती। तो इसके बारे में करेंगे आज। ये आईसी लगभग 8 पिन के अंदर डिप टाइप के अंदर आती है, और एसएमडी के अंदर 6 पिन के अंदर आती है। तो सबसे पहले इसकी पिन डिटेल कर लेते हैं। पिन नंबर जो 1 इस आईसी की गेट की है, मीन्स ये आउटपुट की पिन है। पिन नंबर 2 VDD यानी सप्लाई की पिन है, आईसी को ऑपरेट कराने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। पिन नंबर 3 जो है इस आईसी की एनसी यानी खाली है। और पिन नंबर 4 जो है SCNC सेंस की पिन है, यानी करंट सेंस की पिन है। इसके ऊपर जो मॉसफेट हमारा करंट आउटपुट देता है, उसका जो करंट सेंस है वो पिन नंबर 4 पे दिया जाता है, सेंस करने के लिए, करंट सेंस करने के लिए। पिन नंबर जो 5 है वो R इनपुट की पिन है, यानी रजिस्टर इनपुट की पिन है। रजिस्टर इनपुट की पिन का मीन्स ये है कि इसको फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए, प्लस इसको स्विचिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है इसकी PWM की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस टाइमिंग को सेट करने के लिए R1 यानी R इनपुट का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर पिन नंबर 5 के ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाती है, जिससे ये फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। पिन नंबर 6 जो है इसकी एनसी है, नो कनेक्शन खाली है। पिन नंबर 7 FB की यानी फीडबैक की पिन है, जो कि हमारा ये आईसी ऑन होने के बाद जो मॉसफेट को करंट देती है। मॉसफेट ऑन होने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग को ऑन करता है, यानी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग ऑन होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के जब सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट देती है, उसके अंदर अगर आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग होती है, अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई शॉर्टिंग है, वोल्टेज के अंदर कोई कैपेसिटर शॉर्ट है आपका, या कैपेसिटर ख़राब है, अगर कोई भी आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग होती है तो उसका फीडबैक पिन नंबर 7 पे दिया जाता है एक ऑटो कपलर के द्वारा। पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड आती है, यानी आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव सप्लाई चाहिए, जो कि पिन नंबर 8 से दी जाएगी, जो कि ग्राउंड होती है। तो अब आईसी ये काम किस तरह करिए, इंटरनल इसका सर्किट देख लेते हैं। किस तरह ये आईसी का इंटरनल सर्किट क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये देखिए। ये इसका इंटरनल सर्किट है। इसका इंटरनल सर्किट बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस आईसी के अंदर इंटरनल मॉसफेट नहीं होता, सिर्फ ये PW के आधार पे काम करते हैं, यानी ये एक डिजिटल पल्स जनरेट करती है, जो कि मॉसफेट के गेट पे दिए जाते हैं। और ये इसके अंदर जो है ग्रीन मोड ऑसिलेटर सेक्शन भी बना हुआ है, जिससे ये आईसी अच्छे से काम करती है, गर्म कम होती है और लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। और इसके अंदर ओसिलेटर सेक्शन बना होता है। ओसिलेटर सेक्शन के अंदर जो पल्स जनरेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए R इनपुट का प्रयोग किया जाता है। R इनपुट मीन्स इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाएगी, जिससे इसकी जो है फ्रिक्वेंसी कंट्रोल रहती है। तो इसके लिए R1 का प्रयोग भी किया जाता है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सही से नहीं आ रही या फ्लैक्चुएशन कर रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो R1 को आप ज़रूर चेक कीजिए। पिन नंबर R1 के ऊपर जो रजिस्टर लगे है उसको ज़रूर चेक करना आपने। और अगर आउटपुट नहीं मिल रहा तो फीडबैक पिन के ऊपर अगर हाई वोल्ट है तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। तो आउटपुट के लिए यहाँ पे पिन नंबर फीडबैक की पिन के ऊपर 0 वोल्ट चाहिए, यानी लो वोल्ट चाहिए, तभी आपका आउटपुट
गेट से आउटपुट मिलेगी फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई लो के लिए। और उसके बाद इसके अंदर करंट सेंस के लिए लीडिंग ईजी सिस्टम लगा होता है जो ब्लिंकिंग का काम करती है, वो इसको मॉसफेट के द्वारा जो इसके ऊपर करंट सेंस के लिए इसको वोट दिए जाते हैं। अगर ये करंट सेंस ओके है तो आपका फ्लिप फ्लॉप सिस्टम जो होता है एस और आर काम करता रहता है, जिससे ये गेट आउटपुट देता रहता है। और इसको ओवर वोल्ट को बचाने के लिए इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड के अंदर एक 40 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया जाता है। अगर ओवर वोल्ट हो जाए तो ये कंट्रोल कर लेता है। और एक मैंने आपको पहले बताया कि WVLO यानी अंडर वोल्ट, इसके अंदर अंडर वोल्ट और लो ऑफ सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इसके अंदर। जो पिन नंबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर आपका लुकआउट सिस्टम यानी अंडर वोल्ट प्लस लुकआउट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। सबसे बेस्ट ये इसका फीचर है, यानी अगर वोल्ट ओवर भी हो जाए उसको लुकआउट यानी ऑफ करने के लिए इसके अंदर अलग से सेक्शन बनाया गया। तो ये आईसी बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी से ख़राब नहीं होती, अच्छे से काम करती रहती है। तो इसके अंदर जो मैंने रजिस्टर वगैरह बताई थी, ये एक आईसी है मेरे पास। तो इसके अंदर जो करंट सेंस की पिन है वो किस तरह काम करती है, ये जो मॉसफेट लगा गेट से जो आउटपुट निकलेगा, ये जो गेट है उसका जो आउटपुट आएगा इसको डायरेक्ट पहले मॉसफेट के एक इसकी पिन को ग्राउंड कर दिया जाएगा। ग्राउंड का एक रजिस्टर लगा के करंट सेंस की पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं और उसी के ऊपर एक पीएफ लगाया जाता है जो कि करंट को सेंस करता रहता है। और आर इनपुट के अंदर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाती है, जिससे ऑसिलेटर जो कि काम अच्छे से करता रहता है। और ये करंट सेंस के लिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर लगा दी जाती है। अगर कोई भी करंट सेंस के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपने इसकी इनपुट रजिस्टर और ग्राउंड रजिस्टर दोनों चेक करनी है मॉसफेट के ऊपर लगा हुआ है जो। तो जो मैंने फीडबैक के लिए बताया था कि ये फीडबैक है, फीडबैक के लिए एक ऑटो कपलर आईसी लगाई गई है, उसको एक उसके अंदर जो एक पिन को ग्राउंड कर दिया गया। जब भी ये ऑन होगी तो यहाँ से यहाँ जीरो आउट कर देगी यहाँ पे। अगर इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएंगे, तो ये आउटपुट देना बंद कर देगी आईसी हमारा। तो ये आईसी यहाँ पे बंद कर देगी, यहाँ पे अगर फीडबैक पे जीरो वोल्ट आ जाएंगे, जब हाई वोल्ट आ जाएंगे। तो जैसे ही ये आईसी ऑन रहेगी तभी ये आउटपुट देती रहेगी। तो इसके लिए फीडबैक के लिए ये ऑटो कपलर यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑटो कपलर का जो पूरा सेक्शन है फीडबैक जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से ही काम करता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो वही फीडबैक सिग्नल पिन नंबर 7 पे दिया जाता है। ठीक है जी, तो पिन नंबर 7 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया जाता है। अगर इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग है तो आईसी जैसे फीडबैक सिग्नल मिलेगा उसी आधार पे ये आईसी शट डाउन हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी आईसी CR6848 आईसी। अगर इसके बारे में और भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी और कोई कमेंट है, कोई टॉपिक है आईसी के बारे में, तो आप आईसी का पूरा नाम लिख के और उस आईसी की पिन, टोटल पिन कितनी है उसके बारे में लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उस आईसी के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।